तो कभी कुछ लोग अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर सामूहिक रूप से कीर्तन और नृत्य करने लगते। कैसी मस्ती रहती थी उस वातावरण में, कैसा नशा था वह। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। महाराज जी के इस अनोखे दरबार में न किसी का कोई ओहदा ही होता और न किसी के लिए कोई स्थान ही निर्धारित होता। दरबार के कोई कायदे कानून भी नहीं थे और न इसके जुटने का स्थान, समय या अवधि ही निश्चित हुआ करती। इस दरबार में आकर कोई भी कहीं स्थान ग्रहण कर सकता। यह दरबार कभी आश्रम में ही लग जाता, कभी किसी सड़क के किनारे, जंगल में किसी पेड़ के तले या किसी गृहस्थ के घर पर ही। लेकिन इसमें निरंतरता यह थी, इस कारण व्यक्ति स्वेच्छा और अपनी सुविधा से आता और दरबार का आनंद लेता। दरबार सबके लिए सदा खुला रहता। इस प्रकार सभी धर्मावलंबियों का इसमें समान अधिकार था। प्रतिबंध नाम की इसमें कोई चीज़ नहीं थी। यह भी आवश्यक न था कि आगंतुक महाराज को नमन करें। दरबार की यह महिमा रही कि वह बनता और उखड़ता रहता, पर फिर भी उसकी निरंतरता बनी रहती। कभी बाबा जी एक एक कर सभी उपस्थित व्यक्तियों को विदा कर अच्छी जमी सभा का विसर्जन कर देते या स्वयं उठकर अन्यंत्र चले जाते। इस प्रकार उस दरबार का अंत हो जाता, पर तुरंत ही बाबा जी का दूसरा दरबार चलने लगता। बात असल में यह थी कि बाबा जी को लोगों से प्यार था और लोग भी उनके सानिध्य को छोड़ नहीं पाते थे। इस प्रकार दरबार में आने जाने का क्रम बना रहता। वार्ताओं के विषय भी इस दरबार में पूर्व निर्धारित नहीं हुआ करते, ये सदा स्वतः पैदा होते रहते। बाबा जी सभी नवागंतुकों से केवल औपचारिकता की पूर्ति हेतु 3 प्रश्न करते। क्या नाम है, कहाँ से आया है और क्या करता है। इस प्रकार प्रश्न करने पर दरबार में कोई न कोई बात निकल आती। एक बार एक नवागंतुक से आप तीसरे प्रश्न को इस प्रकार कह बैठे, तू वकील क्या करता है। इस पर सभी लोग खिलखिला उठे कि महाराज जी अपनी सर्वज्ञता को छिपा नहीं पाए। महाराज जी भी मुस्कुराने लगे। बाबा जी के दरबार में वार्ता से यह तात्पर्य नहीं था कि यह किसी महत्वपूर्ण अथवा धार्मिक विषय से संबंधित हो। साधारणतः बाबा जी ने प्रवचन और उपदेश में रुचि नहीं दिखाई। भले ही प्रसंगवश कोई आध्यात्मिक चर्चा उन्होंने चलाई हो, वार्ता के विषय अधिकतर लौकिक और सामान्य हुआ करते, पर उनका आशय गूढ़ अवश्य होता। बाबा जी गंभीर बातें बहुत कम किया करते थे, क्योंकि उनकी सामान्य बातों में निहित प्रयोजन को समझ पाना ही कठिन होता था। व्यक्तियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों में बाबा जी बहुत रुचि रखते और उनका उत्तर वे तुरंत दिया करते। वे बड़ी तबीयत से लोगों की समस्याओं को सुनते और तुरंत उनका समाधान भी कर देते। इस प्रकार उनके दरबार में सदा सब लोगों की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता रहता। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पदोन्नति, तो किसी को
बदली कोई अपनी लड़की का विवाह न कर पाने से चिंतित है, तो कोई विवाह तय करने में असमर्थ। कोई अपने पारिवारिक कलेश से दुखी है, तो कोई अपने स्वास्थ्य का रोना रो रहा है। कोई किराएदार से दुखी है, तो कोई मालिक मकान से। कोई व्यापारी अपने घाटे से परेशान है, तो कोई सट्टे में लाभ के लिए परामर्श चाहता है। कोई संपत्ति के अभाव से दुखी है, तो कोई संपत्ति के लिए चिंतित है। कोई अपनी परीक्षा के संभावित परिणामों से उद्विग्न है, तो कोई राजनीतिक दल का नेता चुनाव जीतने की अभिलाषा के लिए उपस्थित है। कोई संपत्ति के विभाजन का समाधान चाहता है, तो कोई भगवान के दर्शन का विधान आदि। सारांश यह है कि लौकिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार की समस्याएं इस दरबार में सुनने को मिलती और बाबा जी के मुखारबिंद से उनका व्यवहारिक उचित एवं सफल समाधान भी इन सभी वार्ताओं में हास्य के अनेक पुट आते रहते, जिससे दरबार ध्वनि होता रहता। बाबा जी मुस्कुराते और दर्शकगण हंसने लगते। यद्यपि दरबार में व्यक्ति अपनी इच्छा से आता, पर यहाँ से उठकर जाने की उसकी इच्छा नहीं करती। बाबा जी के दर्शन की विशेषता अभिव्यक्त कर पाना वाणी की सामर्थ्य के बाहर है। उनके पास घंटों बिताने पर भी ऐसा लगता था जैसे चंद मिनट बीते हों। दरबार में उपस्थित सभी व्यक्तियों के आवश्यक कार्यों को बाबा जी जानते होते और उचित समय पर फिर आना कहकर वे उन्हें विदा कर देते। बिना आज्ञा प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति उनके पास से उठना नहीं चाहता था। इस प्रकार आज्ञा पाकर जब कोई व्यक्ति लौटता तो उसे विशेष सुविधाएं प्राप्त होती और कभी कभी तत्काल होने वाला कार्य भी सिद्ध हो जाता। बाबा जी लोगों के इस स्वार्थ को समझते और उनके आंतरिक द्वंद्वों में भी रस लेते रहते थे। कभी कोई व्यक्ति आवश्यक कार्य छोड़कर दरबार में आया होता और मन ही मन यही कामना करने लगता कि बाबा जी उससे जाने को कह देते, पर वे उससे कुछ न कहकर दूसरे व्यक्ति से तू जा कह देते जो वहीं बैठे रहने की इच्छा कर रहा हो। परिणाम यह होता कि जिसको भी जब जाने की अनुमति होती उसके लिए वही समय उपयुक्त होता। इन दरबारों में बाबा जी की अनेक लीलाएं देखने में आती। कभी कोई व्यक्ति बाबा जी की दृष्टि से समाधिस्थ हो जाता और वहां पर उपस्थित नव आगंतुक डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल कर हैरान हो जाता। हृदय गति शून्य व्यक्ति की इस स्थिति को वह समझ नहीं पाता। ऐसी अचल समाधि उनकी कृपा से बहुतों को सुलभ हुई। शाही दरबारों का एक अंग मदरा पान और नृत्य भी हुआ करता है। बाबा जी का दरबार सदा इन सब से बढ़कर रहा। बाबा जी हर समय प्रेम रस में पगे रहते थे। उनके भक्तगण उनके समीप में उन्मत्त बैठे रहते। कभी कोई व्यक्ति उनके आनंद स्वरूप के दर्शन कर भाव विभोर हो भजन गाने लगता। कभी कोई महिला उनके चरणों का स्पर्श पाकर दरबार में सिसक कर रोने लगती। कभी बाबा जी का स्वयं भावातिरेक से अश्रुपात होने लगता और दर्शकगण स्तब्ध हो बैठते। कभी कोई बाबा जी का पूजन कर आरती उतारने लगता तो कभी कुछ लोग अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर सामूहिक रूप से कीर्तन और नृत्य करने लगते। कैसी मस्ती रहती थी उस वातावरण में, कैसा नशा था वह। नित्य आनंद से परिपूर्ण बाबा जी का यह दरबार अनुपम था। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।